प्रश्न 11 -1 गुना 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुना -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। प्रश्न 11 तो -1 गुना 5 से आरंभ करके तो लिखेंगे -1 गुना 5। तो -1 गुना 5 क्या होता है? -5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 गुना माइनस से हो जाएगा -5। ठीक है, तो -1 गुना 5 बराबर -5। फिर -1 गुना 4, देखिए -1 गुना 4 बराबर क्या होगा? -4। उसी तरह -1 गुना 3, -1 गुना 3 बराबर -3। उसी तरह -1 गुना 2 बराबर -2। उसी तरह -1 गुना 1 -1। उसके बाद -1 गुना 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और -1 गुना फिर -1 बराबर होगा 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो -1 गुना -1 हो जाएगा 1। और -1 गुना 0, तो 0 किसी भी संख्या से गुना होगा तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, -1 गुना 1 बराबर -1। ठीक है, तो इस तरह पैटर्न को यहाँ पे बनाना है। तो ये तो -1 गुना 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुना -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। तो देखिए -1 गुना 5 से हम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो -1 गुना 5, फिर 5 के बाद 5 से पहले 4, फिर देखिए -1 तो सब जगह एक ही, ये तो रहेगा ही। -1 से शुरू करना है, 5 से कमते जाना है। 5 4 3 2 1। 1 से कम क्या होता है? 0। 0 से भी छोटा क्या होता है? -1। तो इस तरह कमते जाना है एक एक अंक, और यहाँ पे कॉमा दे देंगे। तो इस तरह इसको हल करना है। प्रश्न 12 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। गुरप्रीत सभी प्रश्नों का हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं। उसने, तो पहला में पूछ रहा है उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। दूसरा में उसके एक मित्र के केवल 5 उत्तर सही हैं, उस मित्र के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो प्रश्न 12 में कह रहा है, तो सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक। ठीक है, ये 15 प्रश्न है। उस जो परीक्षा हो रहा है उसमें कुल कितना प्रश्न है? 15। गुरप्रीत सभी प्रश्नों का हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं। अब देखिए, तो पहला अभी हल करेंगे हम। तो गुरप्रीत उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, यानी गुरप्रीत ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं। तो देखिए 9 गुना, तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, तो 4 से गुना कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है, यानी 15 प्रश्न है। टोटल कितना प्रश्न है? 15 प्रश्न है। ठीक है, 15 में से 9, तो कुल कितना का कुल प्रश्न जो है 15 है। 15 में 9 सही गुरप्रीत बनाती है। ठीक है, 9 प्रश्नों का उत्तर सही है। ठीक है, तो
कितना गलत है, तो 15 में से 9 घटाएंगे। अब देखिए 15 में से 9 घटाए हैं, तो प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, तो गुना -2 करेंगे और इसको इस तरह से कोष्टक में हम कर देंगे। ठीक है, तो ये इसको इस तरह लिख लेंगे, गुरुप्रीत का सही में, तो गुरुप्रीत 9 अंक सही करती है, प्रत्येक सही 9 उत्तर से 9 प्रश्न सही करती है। ठीक है, तो प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिलता है, तो 9 प्रश्न सही करती है तो 9 गुना 4 कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे यानी जोड़ेंगे। अब जो बचा हुआ प्रश्न है वह गलत है क्योंकि 9 ही सही है। 15 कुल प्रश्न है, उस परीक्षा में कितना प्रश्न है, 15, तो 15 में से 9 घटाएंगे क्योंकि 9 सही प्रश्न सही बनाती है, तो 15 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचा, 6, यानी 6 प्रश्न उसका गलत है, 6 प्रश्नों का उसने गलत उत्तर दिया है। तो 15 में से 9 घटाएंगे और उसको -2 से गुना करेंगे क्योंकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, तो 6 प्रश्न उसने गलत किया है, तो 15 में से 9 गया 6, यानी 9 प्रश्न सही है, तो गलत कितना होगा, 15 में से 9 घटा देंगे और गलत प्रश्न के लिए गलत उत्तर के लिए -2 अंक है एक गलत उत्तर में, तो गुना कर देंगे -2 से। अब इसको हल कर लेते हैं तो आ जाएगा उत्तर। अब देखिए 9 चौक 36 हुआ, बीच में जोड़ है, 15 में से 9 गया तो 6 गुना -2 करेंगे क्योंकि ये कोष्टक में है, तो पहले इसको हल करेंगे। 15 में से 9 गया 6, तो 36 प्लस, अब देखिए इसको गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 यानी -12 हो जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस, इसको इस तरह हम कोष्टक में ही रहने देंगे, यानी इसको इस तरह छोटा कोष्टक में लिख लेंगे अब। ठीक है, मंझला कोष्टक को हटा करके, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 36 में से 12 घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 36 में से 12 गया तो 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी 24। तो प्रश्न पहला का उत्तर हो जाएगा, उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, तो गुरुप्रीत ने कितना अंक प्राप्त किया है, 24। देखिए गुरुप्रीत ने कितना अंक प्राप्त किया है, 24 अंक, तो एक तो उत्तर आ चुका है। तो इस तरह हम पहला हल कर लेंगे। अब दूसरा, तो दूसरा में है, उसके एक मित्र के केवल 5 उत्तर सही हैं। अब देखिए 5 उत्तर सही है तो 5 गुना 4 कर देंगे। ठीक है, 5 गुना 4 यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है, तो 5 उत्तर सही है उसके मित्र के लिए। गुरुप्रीत का मित्र जो है उसका जो है केवल 5 उत्तर सही है, तो 5 गुना 4 करेंगे क्योंकि एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिल रहा है, जोड़ करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए कुल प्रश्न है 15, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो बचा हुआ प्रश्न निकल जाएगा, तो 15 में से 5 गया तो 10, यानी 10 प्रश्न उसका गलत है, मित्र का 10 प्रश्न गलत है, तो गलत प्रश्न के लिए -2 अंक मिलता है। तो अब इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए ये हो गया 20 नंबर आया उसको सही। 5 प्रश्न हल करने के लिए जोड़, 15 में से 5 गया तो 10, 10 गुना -2, तो 20 जोड़ 10 गुना 20 यानी -20, तो हो गया 20 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी 20 में से 20 गया तो 0। तो इस तरह हम दूसरा भी हल कर लेंगे, यानी उसके मित्र को 0 अंक आया है। ठीक है, उसके मित्र के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, तो 0 है। देखिए कैसे, 5 प्रश्न सही करता है तो 4 से गुना कर देंगे, एक प्रश्न के लिए 4 अंक, तो 20 अंक आया सही के लिए। बाकी प्रश्न उसका गलत है। ठीक है, तो कुल 15 प्रश्न है तो 5 सही किया, तो 15 - 5 यानी 10 प्रश्न उसका गलत है, तो एक गलत प्रश्न के लिए, एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलता है, तो -20 हो गया।
तो 20 और -20 कितना हो जाएगा? 0। तो इस तरह प्रश्न 12 हल करेंगे। देखिए प्रश्न 12 इस तरह हल करेंगे। तो एक उत्तर हो गया 24 और एक उत्तर आ गया 0।